हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आपके साथ आज लेकर आया हूँ उत्तरवर्ती मुगल काल का पूरी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है, पिछले क्लास में हमने जो है उत्तरवर्ती मुगल काल में से संबंधित खास करके जहांदार शाह तक जितनी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी सब लोग हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कहाँ से है, तो आज हम फर्रुखसियर के बाद से हम क्वेश्चन वो करने वाले हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और क्या है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमारे वीडियो को क्या है लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब ये सभी कर दीजिए, ताकि क्या है कुछ हमें भी मोटिवेशन मिले। और जो है आपका जो वीडियो है, हमारा जो ये क्लास है क्या है सभी लोगों तक जा सके, इसलिए आप इसे शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब हम अपने वीडियो को डालेंगे, अपने क्लास को डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर अपना क्लास का लिंक डालेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन जो है सारा पहुँचते रहे, इसलिए आप उसके सब्सक्राइब जो है ज़रूर करिएगा। तो आगे हम चलते हैं। आज हम फर्रुखसियर के बारे में आज हमें जानना है, ठीक है ना। आज है हमें किसके बारे में जानना है, तो आज हमें फर्रुखसियर के बारे में जानना है। इसके बारे में जान तो लिए थे, लेकिन इसके बारे में हमें आज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। देखिए कह रहा है, जहांदार शाह के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था, तो फर्रुखसियर। कह रहा है कि जहांदार शाह के बाद मुगल सिंहासन में बैठने वाला कौन था, तो कौन था, फर्रुखसियर था। मुगल शासक फर्रुखसियर किसका पुत्र था, तो अजीम उस शान का पुत्र था। मुगल शासक फर्रुखसियर जो है किसका पुत्र था, तो जो अजीम उस शान का पुत्र था। किसका पुत्र, अजीम उस शान का पुत्र था। किसने फर्रुखसियर को मुगल शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने जो है फर्रुखसियर को मुगल का शासक बनाया था, तो सैयद बंधुओं ने क्या किया था, शासक बनाया था। क्या था सैयद बंधु का नाम, अब्दुल खां और हुसैन, कहीं हसन और हुसैन भी कहा जाता है इसे। तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को क्या बनाया था, शासक बनाया था। कहा उत्तरवर्ती मुगल काल में, ठीक है ना, नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। नृत्य निर्माता कहने का मतलब है कि राजा को निर्माण किया, फिर क्या है, एक मिनट, तो क्या है, उत्तरवर्ती मुगल काल में नृत्य निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब राजा का निर्माण करने, या फिर किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधुओं को। क्योंकि सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को किंग बनाया था, फिर के आगे जाकर मोहम्मद सरंगीला को भी क्या बनाता है, राजा बनाता है, इसलिए सैयद बंधु को नृत्य निर्माता कहा जाता है। मुगल शासक फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल खां को किस पद पर नियुक्त किया था। तो मुगल शासक फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल खां को किस पद पर नियुक्त किया था, तो कौन सा पद था, तो वजीर के पद पर नियुक्त किया था। कहने का फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां को कौन सा पद पर नियुक्त किया था, तो कौन सा पद पर नियुक्त किया था इसको, तो आपका प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। देखिए ये जो अब्दुल्ला खान है इसको कहीं देखिए, एक आपका हुसैन हो गया, तो अब्दुल्ला खान को कहीं कहीं जो हसन के नाम से भी क्या है जाना जाता है, कहीं कहीं हसन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं। कह रहा है कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने सैयद बंधु हुसैन अली को किस पद पर नियुक्त किया था। देखिए हसन को तो प्रधानमंत्री बना दिया था, अब हुसैन को क्या बना दिया, मतलब दूसरे भाई को किसे क्या बनाया था, मीर बख्शी कहने का मतलब सेनापति बनाया। क्या बनाया था, सेनापति बनाया था दूसरे भाई हुसैन को। किस मुगल शासक के शासनकाल की विरोधी गुट के पदाधिकारियों जुल्फिकार की हत्या तथा उसके पिता असद खां को कैद में डाल दिया गया था। कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में उसके विरोधी गुट, कहने का मतलब जुल्फिकार की हत्या करवा दिया गया था, एवं उसके पिता को मतलब जुल्फिकार के पिता को कैद में डलवा दिया गया था। जो क्या था, फर्रुखसियर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो फर्रुखसियर के शासनकाल में जुल्फिकार की हत्या करवा दिया गया एवं उसके पिता को जेल में डलवा दिया गया, असद खां को। क्योंकि फर्रुखसियर कौन था, वो विरोधी गुट का था। पढ़े होंगे कि जहांदार शाह को गद्दी बैठाने वाला कौन था, आपका जुल्फिकार अली खां ही था, इसीलिए जुल्फिकार अली खां को फर्रुखसियर ने क्या किया, कैद में डलवा दिया था। किसके समय में ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे। किसके शासनकाल में ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट के जो अमीर थे वो मुगल दरबार में जो है सक्रिय थे, अपनी सक्रिय भूमिका निभाते थे, तो फर्रुखसियर के शासनकाल में। फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के किस अमीर सरदार को दक्कन
क्या दक्कन के 6 मुगल सूबों प्रांतों सूबों को प्रदान किया था। तो कहने का फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के किस अमीर सरदार को जो है दक्कन की 6 सूबेदार क्या दक्कन की 6 को सूबों को मतलब प्रांतों को क्या है सौंप दिया था। तो निजाम उल मुल्क को, जिसे चीन कलिज खां के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्रुखसियर ने चीन कलिज खां को दक्कन की 6 को सूबे दे दिए थे, 6 प्रांत दे दिए थे। किस मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर को यंत्रणा देकर जो मृत्यु दंड दिया गया था? किस मुगल शासक के कहने पर जो है बंदा बहादुर को यंत्रणा देकर मृत्यु दंड दिया गया था? तो किसके कहने पर? तो आपका फर्रुखसियर के कहने पर। किसके कहने पर? फर्रुखसियर के ही कहने पर क्या है, बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया था। यही बंदा बहादुर था जिसने क्या किया था, जिसकी सामना बहादुर सवन से हुआ था और बहादुर सवन क्या हो गया था, बहादुर सवन की मृत्यु हो गई थी। तो वही बंदा बहादुर है जिसे फर्रुखसियर ने क्या किया, आपको मतलब यातना दी, मतलब उसको बहुत तड़पाया, तड़पा कर क्या किया, मृत्यु दंड दे दिया था। कहा कि सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई था? अभी पढ़े हैं कि सिख नेता जो मुगल आपका सिख नेता जो बंदा बहादुर था जिसे यातना देकर कौन मारा था? तो फर्रुखसियर ने मरवाया था। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कब हुई थी? 1716 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है ना। किस मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया तथा जिसे क्या है कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो कहा जाता है कि फर्रुखसियर ने अंग्रेज अधिकारियों को मतलब अंग्रेजों का किया था, एक अधिकार दिया था कि वो बंगाल क्षेत्र में जा कर के एकदम स्वतंत्र होकर बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं। और जो अधिकार दिया उस अधिकार को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा या फिर शाही फरमान के नाम से जाना जाता है, जिसे फर्रुखसियर ने क्या किया था, अंग्रेजों को सौंपा था। अब फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को क्यों सौंपा था? तो क्योंकि फर्रुखसियर की जान बचाने वाला वही अंग्रेज अधिकारी था, इसलिए फर्रुखसियर ने का जब मतलब फर्रुखसियर की तबीयत खराब हो गया था तो उसको मतलब बहुत ही स्थिति खराब हो गया था, मरने की हालत में हो गया था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या जब जान बचा दिया फर्रुखसियर का, तो इसलिए फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों के इनाम के तौर पर मैग्ना कार्टा सौंप दिया था। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों का शाही फरमान कब प्रदान किया था? तो मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को शाही फरमान कब दिया था? तो 1717 में दिया था। मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान से अंग्रेज़ों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ था? कहने का मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को जो फरमान दिया था, मैग्ना कार्टा दिया था अधिकार, उससे अंग्रेज़ों को क्या प्राप्त हुआ, क्या लाभ प्राप्त हुआ? तो बिना सीमा शुल्क के बंगाल में व्यापार कर सकते थे। इन्होंने बोले कि यह जो है ऐसा फरमान था जो जिसके तहत अंग्रेज बिना किसी कर दिए हुए, बिना किसी सीमा शुल्क के आराम से जो है आपको बंगाल में अंग्रेज व्यापार कर सकते थे, ऐसा फरमान था। अगला कहा मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया था? तो ओरम ने दिया था। तो मुगल शासक ने जो फरमान दिया था उस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा कौन दिया था? तो ओरम ने दिया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधु ने मारवाड़ के शासक अजीत शाह के विरुद्ध में सैन्य अभियान किया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधु ने क्या है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध में सैन्य अभियान किया था? तो सैयद बंधु ने जब भारत का बादशाह कौन फर्रुखसियर था, तो उसी के काल में सैयद बंधु ने क्या किया था कि मारवाड़ के शासक अजीत शाह के विरुद्ध क्या है सैन्य अभियान किया था। सैयद बंधु ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित कर अजीत सिंह की पुत्री का विवाह करने से करवा दिया था। मैं क्या कह रहा है कि सैयद बंधु ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित कर अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो फर्रुखसियर से करवा दिया था। कहने का मतलब सैयद बंधु पहले कहा कि अजीत सिंह को पराजित किया, पराजित करने के बाद जब अजीत सिंह की जो पुत्री थी उसकी विवाह किससे करवा दिया था? फर्रुखसियर से करवा दिया था। मुगल वंश
में घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को जाना जाता है मुगल वंश में घृणित कायर के नाम से। किस उत्तरवर्ती मुगल सम्राट ने क्या है जजिया कर पुनः लगाया था? तो जजिया कर पुनः लगाने वाला कौन था? बहादुर शाह वन था, जिसने क्या किया था? पुनः जजिया कर को क्या किया था? आपको लगा दिया था। जजिया कर को हटाया कौन था? देखिए औरंगजेब लगाए हुए था, तो बहादुर शाह वन आया, बहादुर शाह प्रथम आया, जब मुअज्जम आया तो उसने कहा हटा दिया। अब फिर से फर्रुखसियर ने कहा किया जजिया कर को लगा दिया था। अगला है 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर तथा मराठा पेशवा क्या है बालाजी शिवनाथ के मध्य कौन सी संधि हुई थी? दिल्ली की संधि हुई थी। कह रहा है कि फर्रुखसियर तथा मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ कौन सी संधि हुआ था? तो दिल्ली की संधि हुआ था। कह रहा है फर्रुखसियर की हत्या कब की गई थी? तो 1719 में की गई थी। फर्रुखसियर की हत्या कब की गई? तो 1719 में की गई थी। मुगल शासक फर्रुखसियर की हत्या करने वाला कौन था? तो हुसैन अली था, मतलब वही हसन हुसैन जो सैयद बंधु था, उसी का जो एक भाई दूसरा भाई हुसैन था, उसने क्या किया था? फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया था। क्यों करवाया था? क्योंकि फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की हत्या करवाने की साजिश कर रहा था, तो जिसकी पता सैयद बंधुओं को चल गया, इसलिए सैयद बंधु ने क्या किया? फर्रुखसियर की ही हत्या करवा दिया। मुगल सम्राट में किस अमीर द्वारा किसी मुगल शासक की हत्या का प्रथम उदाहरण मिलता है? तो कह रहा है कि फर्रुखसियर की हत्या। कहने का मतलब मुगल साम्राज्य में किसी अमीर द्वारा मैं पहला बार कभी हुआ था कि मुगल शासन में दरबार के ही एक अमीर ने अपने राजा की हत्या कर दिया था। तो कौन था? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। अब आते हैं इसके बाद रफ़ी-उद-दौला के बारे में। इसके तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं। कहता है कि फर्रुखसियर के पश्चात मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? तो रफ़ी-उद-दौला था। बहुत समय नहीं था, तो वह हट गया था एक ही साल में। तो कहने का मतलब फर्रुखसियर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? तो रफ़ी-उद-दौला था। रफ़ी-उद-दौला ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। रफ़ी-उद-दौला ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शाहजहाँ द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। कह रहा है कि रफ़ी-उद-दौला किसकी सहायता से मुगल शासक बना था? तो सैयद बंधु की सहायता से। रफ़ी-उद-दौला को भी शासक कौन बनाया था? तो सैयद बंधु ही बनाया था। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु कैसे हुई? तो पेचिश की बीमारी के कारण हुई थी। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु कैसे हो गई? तो इसको जो है पेचिश हो गया था, जिसके कारण जो है रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु हो गई। आज सैयद बंधु फिर आगे चल के रंगीला को बादशाह बनाता है, मतलब मोहम्मद शाह को बादशाह बनाता है। कि रफ़ी-उद-दौला के पूर्व कौन मुगल शासक था? तो रफ़ी-उद-दराज था। देखिए क्या हुआ था, पहले क्या फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर के बाद कौन है? रफ़ी-उद-दराज बना था। और रफ़ी-उद-दराज के पूर्व क्या बाद में जो है कौन बना? रफ़ी-उद-दौला बना था। तो कहने का मतलब है फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में दो शासक आया था। सर पे रफ़ी-उद-दराज आया था, सर पे कौन आया था? आपका रफ़ी-उद-दराज आया। उसके बाद कौन आया आपको? रफ़ी-उद-दराज के बाद जो है रफ़ी-उद-दौला आया था। आगे आते हैं हम अपने। कह रहा है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। ये जो है 1719 से 1748 तक क्या कहता है? शासन के पद पर रहता है। कह रहा है मोहम्मद शाह, कह रहा है कि मोहम्मद शाह मुगल वंश का सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1719 में बैठा था। मोहम्मद शाह जो है सिंहासन पर कब बैठा? तो 1719 में बैठा था। क्या मोहम्मद शाह किसका पुत्र था? तो शाहजहाँ का पुत्र था। शाह के नहीं, देखिए शाहान शाह का पुत्र था। ठीक है ना, जहान शाह का पुत्र था। मुगल जो आपका मोहम्मद शाह रंगीला था, किसका पुत्र था? तो जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का प्रारंभिक नाम क्या चीज़ था? तो रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह का प्रारंभिक नाम क्या चीज़ था? तो रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह किसके सहयोग से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? सैयद बंधु के सहयोग से हुआ था। मोहम्मद शाह किसके सहयोग से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो सैयद बंधु के सहयोग से। सैयद बंधु ने ही क्या है मोहम्मद शाह को गद्दी बैठाया था। रोशन अख्तर कौन सी उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन में बैठा था? तो मोहम्मद शाह की उपाधि। तो रोशन अख्तर ने कौन सी उपाधि धारण करके सिंहासन में बैठा था? तो मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर बैठा था।
किसके समय में अली बंधु या सैयद बंधु ने क्या है का वर्चस्व समाप्त हो गया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में, क्योंकि सैयद बंधु ने जब फर्रुखसिया को मरवा दिया था। अब फर्रुखसिया को मरवाने के बाद फिर क्या है रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दराज को बनाया, फिर क्या है मोहम्मद शाह बनता है। तो मोहम्मद शाह जानता था कि जब फर्रुखसिया ने सैयद बंधु के खिलाफ गया था तो सैयद बंधु की हत्या करवा दिया था, क्या है फर्रुखसिया की हत्या करवा दिया सैयद बंधु ने। तो अगर हम भी क्या है मतलब मोहम्मद शाह रंगीला सोचा कि अगर हम भी जो है सैयद बंधु के खिलाफ जाएंगे तो हमारी भी हत्या करवा दे सकता है, इसलिए उसने क्या किया उसकी हत्या करवा दे। करने का मतलब सैयद बंधु को ही रंगीला ने क्या किया मरवा दिया। किस मुगल शासक ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया? तो किसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह ने। देखिए जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, फिर उसको समाप्त किया बहादुर शाह वन ने, फिर लगाया कौन फर्रुखसिया ने, फिर उसको समाप्त किया अंतिम रूप से कौन? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। अगला है मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम से कब समाप्त कर दिया था? 1720 में कर दिया था। हमारे शासक बनने के 1 साल बाद ही कर दिया था। कौन सा उत्तरवर्ती मुगल शासक कथक नृत्य में निपुण था? तो कौन सा एक उत्तरवर्ती मुगल शासक था जो नृत्य करता था? कौन नृत्य करता था? तो कथक। तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हुआ? कहने का मतलब किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का उत्पत्ति हुआ? तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो किसने जो है मोहम्मद शाह के द्वारा में जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो फतेह चंद ने किया था। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया था। किस शासक ने उर्दू का राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? मोहम्मद शाह ने। किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो मोहम्मद शाह ने क्या किया था? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला है यहाँ मुगल शासक मोहम्मद शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया था? तो निजाम उल मुल्क को। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना वजीर किसे बनाया था? तो निजाम उल मुल्क, जिसे चीन के लिज खां के भी नाम से जानते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को अपना वजीर कब नियुक्त किया था? तो 1722 में नियुक्त किया था। मतलब मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को अपना वजीर कब बनाया था? तो 1722 में बनाया था। सैयद बंधु के पतन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो निजाम उल मुल्क की। कह रहा है कि सैयद बंधु को तो ये थे रंगीला ने मारा था, मतलब बहादुर शाह रंगीला ने मारा था, लेकिन इसको मारने में कौन बहादुर शाह की मदद किया था? तो कौन किया था? निजाम उल मुल्क ने ही क्या किया था? बहादुर शाह की मदद किया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। कौन किया था? तो निजाम उल मुल्क ने किया था। ठीक है ना। किसके नेतृत्व में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी? तो निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य के क्या निर्माण किया गया था? तो आपका निजाम उल मुल्क या फिर चीन के लिज खान ने किया था कि हैदराबाद में इस राज्य की स्थापना किया था। कहा कि स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1724 में। 1724 में कहा हुआ था स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हो चुकी थी। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क के द्वारा। निजाम उल मुल्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आसफ जहाँ की उपाधि धारण की थी। निजाम उल मुल्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आसफ जहाँ की उपाधि जो है धारण की थी, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि हैदराबाद में, अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, और कुछ जगह होगा, शहर होगा या फिर राज्य होगा, उसके संस्थापक होंगे। तो देखिए हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया, चीन के लिज खां के द्वारा। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया सआदत खां के द्वारा। फिर कहा कि भरतपुर एवं मथुरा क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया तो बंदा सिंह के द्वारा। भरतपुर और मथुरा क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो बंदा सिंह के द्वारा किया गया था। गंगा यमुना दोआब में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया कटेहर के रुहेलों के द्वारा गंगा यमुना क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था। फर्रुखाबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बंगस पठान के द्वारा किया गया था। फर्रुखाबाद की स्थापना किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। अगला है
किस समकालीन क्या कर रहा है कि किस समकालीन लेखक के अनुसार नादिर शाह अपने साथ क्या है 8,000 रुपये 7,000 रुपये कई हज़ार अशरफियाँ, ठीक है ना, 1 करोड़ का सोना, ठीक है, कोहिनूर हीरा म्यूज सिंहासन अपने साथ लेकर चला गया था। तो ऐसा कौन कहा था, मैं किस लेखक ने कहा था कि जहांगीर नादिर शाह ने 1739 में जब भारत पर आक्रमण किया था तो रंगीला के शासनकाल से इसने बहुत सारे पैसे ले गए, सोना ले गए, अशरफियाँ ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया, म्यूज सिंहासन लेकर चल गया। तो ये कौन बोला था? तो आनंद राम मुखलिस ने बोला था अपने किताब में। कहा कि किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था? मैं किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने जो है 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में पेशवा ने किया था आक्रमण। किसके शासनकाल में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था? तो दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण जो 1739 में मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में किया था आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था भारत में? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। लेकिन नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। नादिर शाह जहाँ भी आक्रमण करता था वो क्या करता था? धन लूटता था, लूटकर चले जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको नादिर शाह को कहा जाता है। लेकिन नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? करनाल के युद्ध में 1739 में। नादिर शाह जब आक्रमण किया था भारत पे तो मुगल सेना और नादिर शाह के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम क्या था? करनाल का युद्ध था। उसी युद्ध में मुगल हार गया था, इसलिए नादिर शाह ने भारत का सारे धन को, मतलब कि मुगल वंश के सारे धन को लूटकर लेकर चला गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद रंगीला था। क्योंकि मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में ही तो क्या किया था? नादिर शाह ने आया और मयूर सिंहासन को लेकर चला गया। तो अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला ही था जो बैठा था। नादिर शाह कितने दिन तक राजधानी में लूटपाट करते रहा, नरसंहार मचाते रहा? तक क्या 57 दिनों तक। नादिर शाह ने 57 दिनों तक दिल्ली में लूटपाट करते रहा, नरसंहार में मारकाट करते रहा। किस विदेशी लुटेरे ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को जो है लेकर चला गया भारत से? तो नादिर शाह ने। भारत से कोहिनूर हीरा को लेकर जाने वाला कौन था? तो नादिर शाह ही था, जो एक विश्व प्रसिद्ध हीरा था। किस मुगल शासक ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से किया था? तो मोहम्मद शाह ने। जब मोहम्मद शाह रंगीला हार गया तो उसको अपना धन तो देना ही पड़ा था। उसके बाद क्या किया? उसने अपनी पुत्री का विवाह में मोहम्मद शाह रंगीला ने पुत्री का विवाह क्या किया? नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया था। नादिर शाह ने सेनापति एवं उत्तराधिकारी ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? क्योंकि नादिर शाह के सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। तो अहमद शाह अब्दाली ने और नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में जो है आक्रमण किया था। फिर जो है मोहम्मद रंगीला अकेले भी आक्रमण करता है 48 में, 1748 में। अभी तो 1739 में नादिर शाह के साथ मोहम्मद ये थी क्या कहते हैं आपका अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली अभी जो है नादिर शाह के साथ आया था, क्योंकि नादिर शाह के सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। तो 1739 में हमला किया। फिर 1748 में कौन कहता है हमला? तो अहमद शाह अब्दाली कहता है, अकेले हमला कहता है, ठीक है ना। तो अब उसको जाएंगे। कहा कि नादिर शाह का सेनापति एवं उत्तराधिकारी कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह का सेनापति एवं उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली था, जो फिर भारत में आक्रमण करता है। तो कहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1747 में। कहीं 47 कहीं 48 कहा जाता है। तो कहने का मतलब एक बार नादिर शाह किया था किसके साथ? न देखिए, एक बार अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था किसके साथ? तो नादिर शाह के सेनापति के रूप में किया था और नादिर शाह के साथ किया था। और फिर 1747 में अहमद शाह अब्दाली किसके साथ आक्रमण किया? तो अकेले आक्रमण किया। उसमें बादशाह, इसमें यही जो है वहाँ का बादशाह बन चुका था, नादिर शाह का उत्तराधिकारी बन चुका था। आगे आते हैं। कहा कि दूधे दूधानी के नाम से किस आक्रमणकारी को संबोधित किया जाता था? तो अहमद शाह अब्दाली को। दूधे दूधानी किसे कहा जाता था? तो अहमद शाह अब्दाली को जो है दूधे दूधानी के नाम से जाना जाता था। कहा कि मुगल शासक मोहम्मद शाह
की मृत्यु कब हुई थी, तो 1748 में हुई थी। कहा कि मुग़ल शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1748 में हुई थी। तो हम अपने क्लास को आज इतने यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। हम अपने क्लास को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा क्लास कुछ लंबा हो गया है। अगले क्लास में जो है अहमद शाह के शासनकाल से फिर क्या है हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। धन्यवाद।